आज का विषय है परमेश्वर पर निर्भर करें, रिलाई ऑन गॉड। और ये वचन है नहम्याह की पुस्तक से। और इससे पहले नहम्याह की पुस्तक से जब हमने चैप्टर 1 से, अध्याय 1 से मैंने इससे पहले जो सरमन दिया था उसमें था कि नहम्याह कौन है, वो क्या प्रार्थना कर रहा है, वो क्या मांग रहा है और वो कर क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो उसमें मोटी मोटी चीज़ें थी कि वो एक यहूदी है और गुलामी में किसी दूसरे देश में है, फरीसी फारस के राज्य के अंडर में है। और एक राजा है, बहुत मुश्किल नाम है उसका, नाम नहीं मैं बोलूँगा। और वहाँ पे वो एक महल के अंदर में एक अच्छी जॉब कर रहा है। और वहाँ पे वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो लोग गुलामी से लौटे हैं यहूदी, वापस यरूशलेम में दीवार बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ की शहर पनाह टूटी हुई है। तो उस शहर पनाह को बनाने के लिए उसके ऊपर बोझ है, परमेश्वर का दिया हुआ बोझ है। तो ये वो प्रार्थना में रखता है और रो रो के प्रार्थना में रखता है। ये हमने अभी तक देखा है, अगर आपको याद होगा तो, नहीं फिर भी याद मैं बता रहा हूँ। और वो प्रार्थना में रखता है इस विषय को सबसे पहले, और वो रोता है गंभीर रूप से। उसका बोझ, उसकी गंभीरता, विषय की गंभीरता और जिस मैटर के लिए वो प्रार्थना कर रहा है उसकी गंभीरता उसके एक्शन से दिखती है कि वो रो के प्रार्थना करता है, उसके लिए एक सीरियस मैटर है। और उस बात को, और आज के जो अध्याय दूसरे से 4 महीने का गैप है अराउंड, ठीक है। तो ये मेन है बताने वाली बात कि वो जब राजा से यार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, राजा से किस तरीके से बोले, बात करे, उसके बारे में सोच रहा। तो एक 4 महीने का गैप है और ऑफ कोर्स वो प्रार्थना में समय बिता रहा हूं, ठीक है। तो एक 4 महीने का गैप है अध्याय 1 और 2 के बीच में। तो यानी अचानक से वो कुछ नहीं हुआ है, एक लंबा समय है 4 महीने का, जिसके बीच में वो प्रार्थनाओं में है और इंतजार कर रहा है परमेश्वर के एक्शन का, परमेश्वर के हाथ का, परमेश्वर की अलाउंस का। वचन पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैंने अत्यंत डर गया। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए ताकि प्रभु हमें आगे गाइड करे। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करें प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी पवित्र आत्मा प्रभु हमें गाइड करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा वचन प्रभु जो आप अपनी कलीसिया से प्रभु बोलना चाहते हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि तेरी आत्मा उसे प्रभु हर एक दिल तक प्रभु पहुंचाने पाए। प्रभु हमारे दिल को नम्र कर प्रभु तेरे वचन के लिए, ताकि हम तेरी इच्छा को और तेरे वचन को जो आप हमसे चाहते हैं उसे समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पे नहम्याह लिखता है कि जो राजा का नाम है अर्थशास्त्र राजा है, और वो एक महीने का नाम है निसान नामक महीना, यहूदियों के उस समय के महीनों के नाम के हिसाब से है, ठीक है। और वो बता रहा है कि मैं क्या काम कर रहा था, ठीक है, और मैं उदास था और राजा मेरी उदासी को देख लेता है। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे
आप लोगों ने जो टाइटल है उसको देखा होगा, उधर निर्भरता लिखा था, ठीक है, और इंग्लिश में था रिलाई ऑन गॉड। और अभी जो दिख रहा है आपको विश्वास, भरोसा और निर्भर या निर्भरता, हम अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में, अपने बोल चाल में ऊपर के दो वचन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जे आप लोग भी खुद सोचे कि आप कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं निर्भरता। आप निर्भरता का कह सकते हैं कि हम पर्यायवाची शब्द भरोसा इस्तेमाल करते हैं ज्यादा। आप खुद सोचे कि आप कब आखिरी बार आपने बोला था कि डैश डैश निर्भर, मतलब आगे आप जोड़ सकते हैं दिमाग में। और ये मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूं, क्या फर्क लगता है आपको इन तीन शब्दों में, या ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, या कुछ फर्क नजर आता है? फर्क क्या है? बता दो सर फिर। भरोसा तो बस मन की बात है शायद, कि मन में पता है कि प्रभु संभाल लेगा। निर्भर शायद है कि पूरी तरह खुद को उस पर रखना, ठीक है, थोड़ा पास पास लगता है, पास पास। भरोसा मतलब एक उम्मीद है, निर्भर वो है तभी होगा, वरना कैसे? निर्भर ये है। सही है, सही है। कोई और भी ट्राई करना चाहता है? मुझे लगता है कि भरोसा जो शब्द है वो मतलब ऐसा है कि कोई एक काम है तो मैं भरोसा करता हूँ कि शायद ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। हाँ, लेकिन जब हम निर्भर की बात करते हैं तो हमें पता है वो एक ही बंदा है जो कर सकता है, बिल्कुल सही। उसके अलावा कोई वो काम नहीं कर सकता। आप तीनों ही सही हो, ठीक है। डू नॉट डिसअपॉइंट पार्थ, तुम भी बिल्कुल सही, बैंग ऑन टारगेट था तुम्हारा भी, ठीक है। और आप लोग समझ पा रहे होंगे इन उत्तर के हिसाब से, जो उत्तर इन लोगों ने दिए, फर्क क्या है। कई बार हमें लगता है कि बहुत छोटा सा फर्क है, वो छोटा सा ही फर्क बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है हमारे आत्मिक जीवन की दौड़ में, हमारे आत्मिक जीवन की वॉक में। जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो वो जरा सा फर्क बहुत प्रभाव डालता है हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारे सोचने के प्रभाव पे, और हमारे सोचना ही हमारे चलाने को निर्धारित करता है। तो बिल्कुल सही है कि आप भरोसा, जैसे एग्जाम्पल दिया लोकेश ने, और कि मैं भरोसा कर सकता हूं कुछ कुछ लोगों पे कुछ काम के लिए, मगर मैं निर्भर हो सकता हूं सब पे नहीं, किसी एक पे ही, ठीक है। और विश्वास, विश्वास ये शब्द सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं अपने मसीह जीवन में, सबसे ज्यादा। आप दिन भर में 20-25 बार से ज्यादा तो बोलते होंगे, सबके सब, सबके सब। विश्वास से आप क्या समझते हैं? कोई भी? आसान है। सब सही आंसर है, सोचो मत गलत है। ओके। विश्वास किसी चीज की और किसी पर्सन की क्वालिटी को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मैं उस पर विश्वास करता हूं, ठीक है। और निर्भरता की विशेषता क्या है, और इसमें एक चीज है जो बहुत जरूरी है। विश्वास ज्ञान वाला विश्वास हो सकता है, इंटेलेक्चुअल फेथ, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हम सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अच्छा करते हो कि तुम विश्वास करते हो, क्योंकि शैतान भी ये विश्वास करता है। शैतान भी ये विश्वास करता है कि, तो अब आप थोड़ा और अब नीचे आ गया होगा, अब फर्क और सब सामने आ रहा है
कि आप जिस पे विश्वास करते हो आप उस पर निर्भर नहीं होते हो। शैतान भी विश्वास करता है मगर वो निर्भर नहीं है। यीशु मसीह बताते हैं इस बारे में बाइबल में, है ना। निर्भरता की विशेषता क्या है जो हमने उदाहरणों के द्वारा सुनी है, कि जो एक अच्छा एग्जाम्पल मेरी आंखों में आया था कि सबसे छोटा बच्चा हमारे कलीसिया में कैनेथ है, और इससे भी छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से निर्भर करते हैं अपनी जरूरतों के लिए अपने माता पिता पे। अब आप उनसे पूछोगे कि आप किस पे विश्वास करते हो, तो विश्वास का कुछ नहीं मतलब उन्हें मतलब पता होता, ठीक है। उनका जो एक ज्ञान का वो जो ग्राफ है वो अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं है जितना हमारा पहुंच गया है, कि हम विश्वास को इतना अच्छे से बहुत रोज अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं विश्वास शब्द का। इवन वो लोग इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते मगर वो अपने एक्शन के द्वारा दिखाते हैं कि वो अपनी लाइफ के लिए अपने माता पिता पे, अपने बड़ों पर निर्भर करते हैं। वो कभी नहीं बोलेंगे पापा मैं निर्भर करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए चॉकलेट लाओगे लोकेश पापा। वो सीधा मांगेगा, उसे पता है मिलेगा और वो ही दिला सकते हैं, ठीक है। उसके एक्शन बताते हैं कि वो निर्भर करता है। ये फर्क है निर्भरता के कि आप पूरी तरीके से सौंपते हो अपनी हर एक हालात में, अपनी हर एक परिस्थिति में। और भरोसा, हम कई बार इधर और कई बार उधर, अच्छा सब लाइफ में सब सही चल रहा है तो हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा कर रहे हैं, बट अचानक से कई बार हम खुद पर, अपनी चीजों पर, अपने सामर्थ्य पर और अन्य चीजों पर निर्भर हो जाते हैं। तो वो स्थिति दर्शाती है भरोसे को, कि आप ये नहीं कह सकते कि आप परमेश्वर पर निर्भर कर रहे हैं। तो ये फर्क है इन तीन शब्दों के बीच में। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप सोचें कि मैं परमेश्वर पर विश्वास, भरोसा और निर्भरता के बारे में, तो आप किस तरीके से परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर करते हैं अपने जीवन को। तो इन तीन शब्दों को जरूर ध्यान रखें कि इन शब्दों का मतलब, गहरा मतलब क्या है। हम वचन में जाएंगे दोबारा से, एक बार राजीव पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसार नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। यहाँ पे नहम्याह बता रहा है कि उसकी जो जॉब है वो कर रहा है, ठीक है। अपना काम करते वक्त वो बता रहा है कि मैंने अपना काम, जो भी उसका काम था कि उसको राजा को खाने पीने से पहले जो भी टेस्ट करके फिर जो सर्व करना है राजा को, तो वो कर रहा है। अपना डेली काम करते वक्त उसने राजा को दाख मधु दिया। और एक चीज पे वो जोर दे के बोलता है यहाँ पे, जो मैंने कलर भी कर रखा है, कि इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास नहीं था, ठीक है। जरूरी है, मैंने क्या कहा था कि हमारी निर्भरता हमारी एक्शन को दर्शाती है। हमारी निर्भरता हमारे एक्शन को दर्शाती है। हमारे कामों से पता चलता है हमारी निर्भरता की, हम कैसे निर्भर कर रहे हैं, किस चीज पे या किस व्यक्ति पे या परमेश्वर पे। और वचन में जैसा लिखा है कि उससे पहले मैं उदास नहीं था। यहां पे 3 पॉइंट लिखे हैं और हम तीनों को एक एक करके समझेंगे, जानेंगे।
जैसे मैंने पहले बताया था कि राजा के जो महल है वहां पे उस समय पे, और अब तो बहुत कहीं पे नहीं है, मगर अगर आप राजा के महल के अंदर हो और उसके उपस्थिति में उदास पाए जाते हो, और तो वो आपके लिए एक दंड की आज्ञा तक निर्धारित की जाती है। मतलब आपने उसकी बेइज्जती की है राजा की, ठीक है, आपने राजा की बेइज्जती तक की है और उसके लिए आपको दंड तक मिलेगा। और इस सब चीजों के बावजूद, जानने के बावजूद, राजा के महल में नहम्याह, उसके सामने दिखता है उदासी को, उसके चेहरे पे उदासी दिखती है और वो बोलता है कि इससे पहले मैं राजा के सामने कभी उदास नहीं हुआ था। ठीक है, नहम्याह अपने एक्शन के द्वारा दर्शाता है कि वो अपनी नौकरी से ज्यादा, अपने काम से ज्यादा परमेश्वर के बोझ को, परमेश्वर की जो निर्भरता है उसको ज्यादा महत्व देता है। बहुत आसान है ये समझना कि हाँ ठीक है उसने रिस्क लिया, बट आप खुद अगर अपने दैनिक जीवन में सोचें, आप एक अच्छी जगह सेटल्ड है, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, और नहम्याह एक रॉयल जॉब में है, ठीक है, उसको एक ऊंची पदवी मिली हुई है, राजा के अच्छे संबंध है राजा के साथ, राजा के निकट है, और एक गुलामी वाला जीवन नहीं है, बट गुलाम होने के बावजूद वो राजा के अधीन में होकर काम कर रहा है, एक इज्जतदार नौकरी है, और ऑफ कोर्स एक इज्जतदार लाइफ के साथ साथ एक आसान लाइफ है, कंफर्ट लाइफ है, और उस लाइफ को राजा के सामने उदास होने से वो किस चीज को खतरे में डाल रहा है? वो अपनी जीवन के साथ, अपनी जो मृत्यु के खतरे के साथ साथ अपने नौकरी को भी खतरे में डाल रहा है। अगर आप किसी के साथ अच्छा संबंध है जो हाई अथॉरिटी पे है, और आप उसके साथ कभी भी क्या नहीं लेंगे, बैर, या उससे कभी भी पंगा नहीं लेंगे, या उससे कभी भी क्या नहीं करेंगे, ऐसा संबंध नहीं बनाएंगे जो उससे आपको नुकसान पहुंचे। और नहम्याह उस रिस्क को, उस खतरे को लेने के लिए भी तैयार होता है, और वो उसको छोटा समझता है, उस बात को, उस खतरे को लेने को वो छोटा समझता है, और वो नहीं इवन सोचता है शायद एक बार भी कि मैं किस किस चीजों से गुजरूंगा अगर मैं राजा के सामने इस बोझ को लेके आता हूं कि मेरे लिए उस जगह जाना जरूरी है, अपने लोगों के बीच में परमेश्वर पे चलना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। वो अपने उन कंफर्ट्स को, अपनी उन प्राथमिकताओं को, जो हमें लगता है कि ये तो बहुत हाई प्रायोरिटी है, और कोई मूर्ख ही होगा कि भाई ये सब चीजों को रिस्क में डाल के तू क्या कर रहा है, थोड़ा दिमाग के साथ काम ले, है ना। ऐसी जॉब दोबारा थोड़ी ना मिलती है, गुलामी में होके तू राजा से दुश्मनी ले रहा है, जॉब तो जाएगी जाएगी और मरेगा भी। अगर कोई और उसे सजेशन देगा तो इस तरीके से देगा शायद, मगर उसके लिए ये सब चीजें वैल्यू नहीं रखती है। और जैसे उसने कहा कि इससे पहले मैं उदास नहीं हुआ था, हम सिर्फ उसकी नौकरी का रिस्क नहीं देख रहे, वो पनिशमेंट तक, उसकी मृत्यु की पनिशमेंट और या उससे भी भयंकर सजा मिलने तक की बात हो सकती है। हम इसको सिर्फ ऊपर हल्के हल्के लेवल तक समझ सकते हैं, ठीक है, मगर गहराई से जब हम समझते हैं, जब हम चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं परमेश्वर के लिए, जब आपको पता है कि आगे इस डिसीजन को लेने के बाद मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा, जैसे यीशु मसीह को पता, यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के लिए जाते हैं, और वो पीड़ा और वो सताव आसान नहीं है। पौलुस सेवकाई में जाता है और उसको पता है वो आसान नहीं है, और उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और जेल में फेंक दिया जाता है। तो ये चीज आप तब समझ सकते हैं जब आप परमेश्वर के लिए एक्शन लेते हैं
और आपको पता चलता है कि आसान नहीं है। और उसके जीवन में जब वो लिखता है कि इससे पहले मैं उदास नहीं हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि वो सच में इससे पहले कभी उदास नहीं हुआ था? इससे आप उसकी प्राथमिकता को और समझ सकते हैं, उसकी प्रायोरिटी को। हमारी लाइफ में डेली हम बहुत सारी प्रॉब्लम से ऊपर नीचे फेस करते हैं, और वो भी एक इंसान है और वो भी फेस करता होगा लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। बट वो यहां पे बोलता है स्पष्ट रूप से, इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास नहीं हुआ था। यानी उसके लिए, नहमिया के लिए, ये वाला बोझ, ये वाला जो पेन है, ये वाला जो दर्द है, ये वाली जो चिंता है, उन सभी चिंताओं से कहीं ऊपर है कि वो आज तक राजा के सामने कभी उदास नहीं हुआ। वो इस चीज को बोलता है यहां पे। यानी ऑफ कोर्स उसकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे जैसे हमारी लाइफ में होते हैं, बट हमारे लिए हर एक अप्स एंड डाउन्स चिंता का विषय होते हैं और हाई प्रायोरिटी पे होते हैं। गलत नहीं है, बट यहां पे दर्शाता है कि उसके लिए चिंता का विषय यह सबसे ज्यादा था कि आज तक वो राजा के सामने उदास ही नहीं हुआ था। यानी उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आई होंगी, मगर उसने किसी भी चिंता को, किसी भी परेशानी को, किसी भी बोझ को या किसी भी पेन को, दर्द को इतना हावी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जितना वो ये था कि उसको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज के लिए कुछ करना है, और उसके लोग, परमेश्वर के लोग परेशानी में हैं। इस एक चीज ने उसको इस हद तक परेशान किया कि वो पहली बार ये बोलता है कि इससे पहले मैं कभी राजा के सामने उदास नहीं था। आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क है उसके लिए प्रायोरिटी में। उसके लिए क्या चीज प्राथमिकता रखती है कि परमेश्वर, और वो दर्द, इतना दर्द है उसके लिए कि वो रोक नहीं पाया राजा के सामने भी अपने आप को हाइड करने से, अपने दर्द को छुपाए रखने से। वो नहीं छुपा पाया, और वो बोलता है कि ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा कठिन थी कि रोक सकूं, और मैं इससे पहले उदास कभी नहीं हुआ था। और उससे अगले पद में हम पढ़ेंगे, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। अब वो उदास है। पहले पद में हमने देखा कि उदास है, ठीक है, और वो एक सर्वेंट है राजा का। आप लोग हमेशा इस चीज को याद रखें, नहमिया राजा का एक नौकर है। साधारण भाषा में हम सिंपल करके समझेंगे तो वो राजा का एक नौकर है, ठीक है, और वो एक अकेला नौकर नहीं है। वहां पर राजा के बहुत सारे नौकर होते हैं। अंबानी के करीबन 150-200 नौकर है, तो राजा के सोचो कितने नौकर होंगे। आप अंदाजा लगाओ कि अगर एक बंदा है तो उस पर आसानी से फोकस जा सकता है। हाँ भाई, क्या चल रहा है, क्यों परेशान है। बट बहुत सारे नौकर होंगे वहां पे, बहुत सारे सेवक होंगे राजा के। आप अंदाजा लगाओ कि अंबानी कितने नौकरों के नाम जानता होगा अपने। वो नौकरों के चीफ के भी चीफ का नाम शायद जानता हो। नौकरों के भी नौकरों का मैनेजर होते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े लोगों के। तो वो अकेला एक नौकर नहीं होगा, बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे राजा के। और यहां पे दूसरे पद में क्या बोलते हैं, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यह तो मन ही की उदासी होगी। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने कहा कि वो अकेला एक नौकर नहीं है, ठीक है, और एक राजा के लिए, एक मालिक के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता एक नौकर। उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी फीलिंग्स की, उसकी उदासी की कोई वैल्यू नहीं है।
राजा के पास बहुत सारे काम हैं, और जो उस समय पे राजा था वो पूरे एक प्रांत का राजा था, वो एक सिर्फ देश का राजा नहीं था, एक प्रांत का राजा था। प्रांत को कई देशों के ऊपर कब्जा करने को एक पूरा प्रांत कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिटिशियर्स ने बहुत सारे देशों पे राज कर लिया था, तो वो एक देश पे राज नहीं किया था, उन्होंने एक पूरा एक रीजन कैप्चर कर लिया था। तो सोचो कितना बड़ा उन्होंने एरिया कैप्चर किया था और कितना ज्यादा काम होगा। तो एक राजा के लिए एक नौकर पे ध्यान देना एक साधारण बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, एक साधारण बात नहीं है कि नहम्याह की उदासी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि वो नहम्याह से पूछेगा कि तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, वो नहीं पूछेगा, एक नॉर्मल में नहीं पूछेगा। और इसी से पता चलता है कि जब आप परमेश्वर पर निर्भर करते हैं और जब आपके एक्शंस, आपके प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकताएं दिखाती है कि आप परमेश्वर को प्रथम रखते हैं, आप निर्भर करते हैं परमेश्वर के लिए, और आप नहीं प्रायोरिटी रखते हैं उन सब चीजों को जो संसार के हिसाब से प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और आप उन सब चीजों को रिस्क में डालने के लिए तैयार रहते हैं फॉर द सेक ऑफ गॉड, परमेश्वर के लिए। आपके लिए बोझ है उन सब चीजों के लिए जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप परमेश्वर को ढूंढे, आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर में बढ़े, आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो, और आप उन सब चीजों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको पता चलता है परमेश्वर पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं परमेश्वर कैसे कैसे यहां से वहां सामान उठा के रख दिया, परमेश्वर ने मेरे लिए, इसलिए मैं पानी पी लूं, और यहां से वो परमेश्वर ने जल्दी से बस को लेके आ गए मेरे लिए ताकि मैं फटाफट से बवाना और होलंबी पहुंच जाऊं और फलाना ढिमकाना, ठीक है। परमेश्वर का हाथ काम कर रहा है मगर आपको दिखेगा नहीं, आपको नहीं दिखेगा फिजिकल फॉर्म में, आपको नहीं दिखेगा देखने वाली परिस्थिति में कि यहां से उठा के चीज यहां रख दी, मगर परमेश्वर पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, पूरी तरीके से, आधा अधूरा नहीं। अगेन, आधा अधूरा सिर्फ उनके लिए है जो विश्वास और भरोसे वाली कैटेगरी में अपने आप को सीमित रखते हैं, कभी कभी हां और कभी कभी ना। तो उनके लिए परमेश्वर का नियंत्रण भी उसी तरीके से है। मगर जो पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, परमेश्वर परिस्थितियों को पूरी तरीके से नियंत्रित करते हैं। बैक टू द पॉइंट, दोबारा से पॉइंट पे आते हैं कि राजा अगर नोटिस कर रहा है नहम्याह के उदासी को, ये जानते हुए कि वो एक सिर्फ नौकर है, तो वो एक साधारण एक्शन नहीं है, वो एक नॉर्मल एक्शन नहीं है कि राजा ने रोज बातचीत है तो उसको नोटिस कर लिया। परमेश्वर राजा के द्वारा काम करता है, परमेश्वर राजा के द्वारा काम कर रहा है, उसके दिल को तैयार करना राजा के कि वो नहम्याह की उदासी को देख सके, ठीक है, कि वो नहम्याह की उदासी को देख सके और नोटिस करे। ये राजा का खुद का कंसर्न नहीं है नहम्याह के लिए, ये परमेश्वर का डाला हुआ कंसर्न है राजा के अंदर, जो नहम्याह के चेहरे की उदासी तक को देख लेता है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं रोज, भाई बहनों से, जय मसीह की, कैसे हो, ठीक है, बढ़िया, यही है ना, यही जय मसीह की, कैसे हो, ठीक है, बढ़िया, सब ठीक है, हाँ ठीक है। हम इवन चेहरे तक को नहीं इतनी नोटिस कर पाते बंदे के, यार चेहरे में या उसके बातचीत में जो ठीक है निकला है, वो ठीक है कैसे वाला है,
हम तो एक दूसरे को जानते हैं, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल। सोचो राजा कैसे उसके चेहरे को देख रहा है कि उसने उसके दिल तक की उदासी को देख लिया। वो एक इंसान की आंखें नहीं है भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक इंसान की आंखें नहीं है जो नहम्याह के दिल की उदासी को देख ले। ठीक है, वहां पे लिखा है ये तो मन ही की उदासी होगी। आप लोगों से हम लोग छुपाते हैं, कई बारी लोग छुपाते हैं अपने पेन को, हम लोग छुपाते हैं अपनी परेशानियों को। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है बताने की, मगर परमेश्वर जानता है आपके मन की उदासी को। आप इस बात का निश्चय अपने दिल में रखें कि परमेश्वर हमारे मन की उदासी को जानता है। और वो पूरी बाइबल में सिर्फ वचन यही बताता है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो चेहरों को जांचने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर जानता है आपके मन को। इंसान सिर्फ चेहरे को ही एनालाइज कर सकता है, मतलब चेहरे के हिसाब से ही चीजों को पकड़ और जज करने की कोशिश कर सकता है। मगर अगर कोई इंसान आपके चेहरे के द्वारा आपके अंदर तक के परेशानी को देख रहा है तो याद रखें कि परमेश्वर उसके द्वारा काम कर रहा है। परमेश्वर है जो आपके मन की उदासी को जानता है। आप बेशक छुपा सकते हैं, मगर परमेश्वर है आपके मन की उदासी को जानता है। और एक चीज यहां पे आप नोटिस करेंगे कि पहले पद में नहम्याह बोलता है, सॉरी दूसरे पद में जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, बट आखिरी में बोलता है वो, तब मैं अत्यंत डर गया। क्यों डरा है वो? जैसे मैंने कहा कि अगर आप राजा के उपस्थिति में उदास चेहरे के साथ बैठे हैं तो वो एक अपमान है राजा का, इसलिए वो डर गया। और गलत नहीं है डरना, डरना गलत नहीं। यहां पे जो लिखा है कि परमेश्वर पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, इस बात को आप समझे कि उसके डर के विपरीत उसे पता है कि अगर मैं ये एक्शन लूंगा, मैं राजा के सामने उदासी के साथ जाऊंगा तो उसके अंदर डर है। और उसको पता है डर का कारण क्या है, कि मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मुझे कोई राजा गले आके नहीं मिलेगा और कहेगा आ ले बेटे क्या हो गया। उसे पता है कि मुझे दंड की आज्ञा या कुछ ऐसी चीजें फेस करनी पड़ेगी जो मेरे लिए हानिकारक है, और उसके अंदर डर है। और परमेश्वर उसके डर के विपरीत क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं राजा के द्वारा। और राजा पूछता है क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ये तो मन की उदासी नहीं है, मतलब ये तो मन की उदासी है, चेहरे की उदासी नहीं है। तो ये है परमेश्वर का काम। जब आप सामने परमेश्वर के लिए निर्भर होकर चल रहे हैं तो आपके डर के विपरीत परमेश्वर रास्ता खोलते हैं। ठीक है, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है कि आप जिस चीज से डर रहे हैं उसी चीज को परमेश्वर आपके लिए एक माध्यम और एक रास्ता और एक वे बना सकते हैं आपके लिए। परमेश्वर को आपकी काबिलियत से, आपकी कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है कि वो आपकी कमजोरी पर सीमित नहीं करते हैं। परमेश्वर आपकी कमजोरी पर निर्भर नहीं करते कि मैं आपकी कमजोरी के हिसाब से काम करूंगा। आपकी काबिलियत कितनी है मैं उसके हिसाब से आपके जीवन में ही आगे बढ़ा पाऊंगा।
आपके पास कितने स्किल्स हैं उसके हिसाब से मैं आपके लिए आगे प्रोविजन कर पाऊंगा। परमेश्वर हमारी कमजोरी और हमारी नादानी, हमारे फेलियर, हमारे असफलताएं, हमारी बीमारियां, हमारे बुराइयों के हिसाब से उन पर निर्भर नहीं करते हैं। परमेश्वर का जो प्रोविजन है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, वो इन सब चीजों से परे है। इसलिए हम कहते हैं कि करुणा और भलाई तेरी देखूंगा मैं उम्र भर, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं। हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि उसकी जो वाचाएं हैं वो युगानुयुग तक सीमित हैं, मतलब टलेंगी नहीं, वो ठहरी रहेंगी। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं बट उसकी वाचाएं नहीं टल सकती, अपने विश्वास करने वालों के लिए। तो आपकी काबिलियत को परमेश्वर कचरे के डब्बे में डालते हैं अगर आप परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, और वो अपने हाथ के अनुसार आपको रखते हैं, अपने हाथ के अनुसार आपको चलाते हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा भाई बहनों आपको कि आपकी कमजोरी ही आपको निर्भर करना सिखाती है परमेश्वर के ऊपर। आप जितने कमजोर होते हैं उतना आप समझते हैं परमेश्वर को। एक वही उदाहरण दोबारा से, अगर कैनथ अभी 15 साल का हो जाएगा तो उसके अंदर अपने आप से एक फेथ जनरेट होगा जो इन संसार का भी है। वो अपने हाथों पर, अपने थॉट्स पर, अपने ज्ञान पर, अपने बल पर, अपनी शिक्षा पर बिलीव करना शुरू करेगा, और आप देखेंगे एक बदलाव जो हर एक इंसान के अंदर आता है। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, मैं। और जब एक बच्चा होता है तो पूरी तरीके से निर्भर करता है अपने पेरेंट्स पर। परमेश्वर आपकी कमजोरी को चाहते हैं कि आप अपनी कमजोरी में परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आपकी कमजोरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ताकतवर इंसान को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जो अपने आप को धार्मिक समझता है उसको परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत नहीं है। आप इस बात को जानते हैं, और इसलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह आए पापियों के लिए, यीशु मसीह आए हैं अधर्मियों के लिए। तो इसलिए आपकी कमजोरियां कभी भी आपको ये ना दिखाए और आप उन पे विश्वास ना करें कि मेरे लिए परमेश्वर का जो काम है वो मेरे सामर्थ और जो मेरे पास है उसी तक सीमित होगा। मैं इतना हूं तो मेरे लिए इतना ही परमेश्वर कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो इतना ही हूं। राजी पढ़ेंगे एक करो। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। ओके, वचन 4 है ये। वचन 2 के बाद नहम्याह अपने कंसर्न को, अपनी परेशानी को राजा से बताते हैं। मैंने लिखा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं अलग से जाकर। अपनी परेशानी को, क्या उसकी परेशानी, उसके दुख का विषय क्या है, वो राजा को बताता है। और उसके बाद वचन 4 में राजा नहम्याह से पूछते हैं, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। वचन 4 में नहम्याह से राजा बोलते हैं, फिर तू क्या मांगता है? तुझे क्या चाहिए? क्या जरूरत है तेरी? अगेन वही चीज, एक चीज है कि अगर आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, और तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि राजा उसको एक अच्छे ऑफर करते हैं। क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए?
क्या मांग रहा है तू, क्या नीड है तेरी, क्या जरूरत है तेरी। यहां पे आप याद रखें कि नहम्याह ने, अगर आप पढ़ेंगे, नहम्याह ने राजा से, पहले पद से लेके यहां तक, नहम्याह ने राजा से कोई भी चीज की क्या नहीं करी, अपेक्षा नहीं करी कि राजा मेरे लिए करेगा। अपेक्षा समझते हैं ना, एक्सपेक्टेशन है ना, उसकी उम्मीद, उसका जो अपेक्षा है वो राजा से नहीं है, और वो अपने बेस्ट लिंक का इस्तेमाल करके अपनी चीजों को कर सकता है। आज के टाइम में एक बहुत चीज सुनने में आती है कि कहीं किसी का लिंक है तो बताओ। लिंक समझते हो ना आप लोग, पहचान, सोर्स, बातचीत। नहम्याह अपनी बातचीत बिगाड़ने के लिए तक तैयार है। सोचो, अपने सोर्स को तक उसने डेंजर में डाला है। वर्ल्डली नॉलेज हमें सिखाता है कभी भी अपनी बातचीत, अपने अच्छे रिसोर्सेस नहीं बिगाड़ने चाहिए। नहम्याह अपनी बातचीत बिगाड़ रहा है राजा से। सोचो, जिसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो सब कुछ करवा सकता है। फिजिकल फॉर्म में दीवार ही तो बनवानी है, अरे दीवार ही तो बनवानी है ना, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट, यही तो चाहिए। तो अपनी बातचीत क्यों बिगड़ोगा आदमी। नहम्याह अपने रिसोर्सेस के ऊपर निर्भर नहीं है, पर नहम्याह निर्भर नहीं कर रहा है कि मैं एक फोन घुमाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं राजा के जस्ट महल के अंदर जॉब करता हूं, बहुत बातचीत है तो राजा से थोड़ी बातचीत करके दीवार बनवा लेंगे, ऐसा नहीं है। वो निर्भर नहीं कर रहा है राजा के ऊपर। मैंने जैसे पहले ही कहा, आप किस पर निर्भर करते हैं? आप निर्भर कर रहे राजा पे या निर्भर कर रहे उस जीवित महान सच्चे परमेश्वर पर, जिसने अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जिसने याकूब को बंजर भूमि से, जमीन से पानी पिलाया। आप उस पर विश्वास कर रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं एक वर्ल्डली मैन जो खुद करप्ट है? तो नहम्याह यहां पर विश्वास और भरोसा नहीं है उस राजा पे, और फिर भी वो राजा क्या ऑफर देता है उसे, क्या चाहिए? तो याद रखें कि नहम्याह ने यहां पे अपने रिसोर्सेस या अपने लिंक और अपने नॉलेज, अपने इन सब चीजों पे निर्भर नहीं कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है परमेश्वर पर। और वो जानता है कि परमेश्वर आपकी जरूरत को जानते हैं। तो परमेश्वर, नहम्याह जानता है कि परमेश्वर जानते हैं कि मुझे किस चीज की जरूरत है। नहम्याह को पता है कि मुझे चाहिए कि मुझे वहां पे जाकर अपने लोगों के लिए उस शहर पनाह को तैयार करना है। और परमेश्वर कैसे करेंगे वो परमेश्वर के हाथ में है। नहम्याह उस चीज को नहीं सोच रहा है कि मैं राजा से बात करूंगा, राजा सब कुछ सामान दे देगा, ऐसे ऐसे, बट वो निर्भर करता है परमेश्वर के ऊपर। और अगेन, जिस व्यक्ति से आप डर रहे हो उसके द्वारा परमेश्वर आपको साधन उपलब्ध करवाता है कि तुझे क्या चाहिए। इसमें है कि जहां से आपने नहीं सोचा होता है कि आप, वहां से आपके लिए सहायता आती है। परमेश्वर कहीं से भी रास्ता निकाल सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर के लिए हाथ सीमित नहीं है। जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर बंजर भूमि से याकूब के लिए पानी निकालते हैं।
और हमारी काबिलियत पर निर्भर नहीं करते हैं परमेश्वर। मगर यह जरूरी है कि आपको सोचना कि आप कितने निर्भर करते हैं अपने खुद पर, अपने बल पर, अपने कामों पर, अपनी एजुकेशन पर, अपने नॉलेज पर, या परमेश्वर के ऊपर। और वो तभी सामने आता है कि जब आपको पता चलता है कि मैंने सारी नॉलेज, सारी प्लानिंग कर ली और वो फिर भी विफलता की तरफ बढ़ रही है, तब आप समझ में आ जाता है कि आप की जो ज्ञान और आपकी जो आपके जो बल है वो सीमित है। और इसलिए परमेश्वर कई बार अपने लोगों को उस परिस्थिति तक लेके आते हैं कि वो परमेश्वर पर निर्भर करना सीखे। और एक क्वेश्चन है यहां पे, आप कब समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपकी जरूरत जानते हैं? इसका जवाब मांगिए। नहम्याह चैप्टर 1 में प्रार्थना करता है, ठीक है, और नहम्याह बहुत प्रार्थना पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। और चैप्टर 1 में जब वो प्रार्थना करता है तो बोलता है अब्राहम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, ठीक है। तो जो वाचाएं तूने उनके साथ बांधी थी वो आज भी स्थिर है। यहां पे अब्राहम सिखाना चाहता है ये नहीं कि वो परमेश्वर सिर्फ अब्राहम का है, वो परमेश्वर सिर्फ आइजैक का है, इसहाक का है, या सिर्फ याकूब का है। वो जो वाचाएं उनके साथ बांधी थी वो आज तक हम लोगों के लिए भी स्थिर हैं। वो गॉड है कवेनेंट का, वाचा का परमेश्वर। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी भी टलता नहीं? सब लोग। तो याद रखें कि आपकी निर्भरता, आपकी जरूरत, आपकी जो विश्वास की जो नींव है वो वचन से मजबूत होती है। जब आप जानते हैं कि वो परमेश्वर अब्राहम का है और जो उसने अब्राहम से वाचा, अब्राहम से वादा किया, वो मेरे साथ भी है क्योंकि मैं उसके साथ बता रहा हूं। हम एक वीडियो देखेंगे, ठीक है। सीरियस मोड चल रहा है, ये वीडियो बहुत हंसा सकती है आपको, तो खुल के हंस लेना प्लीज। सब रेडी है? सामने ड्राइवर है। हाँ, पहले रेडी हो जाओ। वीडियो नहीं देखिए। ये वचन में जब बता रहे कि निर्भरता, ठीक है, ज्ञान वाले विश्वास में और निर्भरता में क्या फर्क है वो हम देखेंगे। और थोड़ा सुनना भी ध्यान से, अगर सुनोगे नहीं तो फिर समझ नहीं। और बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी भी होगी। दोबारा से ठीक है। ये बैंक है और कैशियर अपना काम कर रहा है। मैं बस एक बता रहा हूं जगह कौन सी है, अब उसके बाद आप लोग देखो और समझो। हाँ भाई, तुम क्या लाए हो? चुपचाप सारा पैसा इस बैग में भर दो। पीछे अकाउंट नंबर लेकर बस गया। बजरंगी फिसल गई जुबान, सेंटर फ्रेश खाओ, जुबान पे लगाम लगाओ। समझ में आ गया? बैंक है, बैंक में चोरी हो गई है और चोरी की गई है सिक्योरिटी के द्वारा, जिस पे हमने निर्भरता होकर रखा कि भाई जो हमें
चोर से बचाएगा और उसी ने हमें लूट डाला। यही था वीडियो में, अगर किसी को समझ में नहीं आया। बैंक को उसी ने लूट लिया जिसको रखा था बैंक के रखवाली के लिए। यही है ज्ञान वाला फेथ, और इसी को हम कहते हैं एक तरीके से, कई बार ये ब्लाइंड फेथ भी हो जाता है। आप काबिलियत जानते हुए भी आप निर्भर कर रहे हो उस पर पूरी तरीके से। जैसे हम गार्ड रखते हैं और निर्भर करके सो रहे हैं रात को आराम से कि वो सब कुछ देख ले, और रात को तो खुद सो रहे हैं। ये जानते हुए भी अगर हम कि वो रात को खुद सो रहा है और हम भी आराम से सो रहे हैं, तो क्या है ये? क्या चीज है जो हमें आराम से सोने के लिए मजबूर कर रही है? वो गार्ड नहीं, ऑफ कोर्स वो गार्ड, हमें पता है कि वो रात को सो रहा ही होगा, या रात को दारू पी के आता है, और हम उस पर रिलाय करते हैं, हम पूरी तरीके से निर्भर करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी कीमती चीजों को कि वो प्रोटेक्शन देगा, और हम आराम से उसके ऊपर सौंप के सो सकते, ये जानते हुए कि यार वो रात को दारू भी पीता है, हमने देखा है कई बारी, और वो रात को सो जाता है, या रात को कहीं अलग ही दुनिया में होता है वो, और फिर भी हम उस पर विश्वास कर यही फेथ है, यही जो है वो फेथ को हम बताते हैं कि ये फेथ है, और हम उस पर निर्भर कर रहे हैं। जहां पे मैं रहता हूं तो मैं स्कूटी बाहर खड़ी करता हूं पार्क के पास, और मेरा घर अंदर आता है, ठीक है। तो किसी ने, आस पड़ोस वालों ने बोला कि भाई साहब स्कूटी ना अंदर खड़ी करा करो, बाहर ना चोरी हो सकती है, आप बिल्कुल पार्क के पास लगाते समोसे की दुकान के पास। तो मैंने कहा अंदर चोरी हो सकती है तो क्या करें, चोरी हो जाएगी, अब अंदर क्योंकि जगह नहीं है। एक दिन पता चलता है कि जहां अंदर वो बोल रहे थे स्कूटी लगाने के लिए, वहीं से एक स्कूटी चोरी हो वहीं से स्कूटी चोरी होगी, बाहर मेरी स्कूटी सेफ है, ठीक है। अब इसमें यह है, परमेश्वर यहां पे सिखाते हैं कि जब आप असहाय हो ना, जब आपने अपने हाथ पैर मार ली और सिचुएशन आपने पूरी तरीके से जांच ली, परख ली, छान ली, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकते, तब आप ऑटोमेटिकली क्या करते हो, ठीक है चोरी होगी तो हो जाएगी। अब जब अंदर नीचे से चोरी हो गई, जहां वो कह रहे थे वहां सेफ है, तो वहां से भी चोरी हो जाएगी। मैंने यही बोला अपने, नीचे से चोरी हो रही है तो वहां कहां सेफ रहेगी। तो सीखने वाली चीज यह है कि परमेश्वर आपकी कमजोरी, परमेश्वर आपकी कमजोरी को जानते हैं, और परमेश्वर आपको उस पॉइंट तक लाते हैं सिखाने के लिए कि जब आप पूरी तरीके से निर्भर करना सीखो परमेश्वर। अब जरूरी नहीं था कि मैं अंदर स्कूटी लगाता और वहां से भी चोरी हो गई तो फिर बताओ मैं कहां तक सेफ हूं। चौथे पद में जब हमने पढ़ा था, एक बार राजी पढ़ेंगे। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। जब हम ये पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय जब कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि बातचीत हो रही है, ठीक है, राजा की और नेहमिया की बातचीत हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि नेहमिया एक स्टोरी लिख रहा है, बट ये एक बातचीत चल रही है और उसी बातचीत को नेहमिया लिख रहा है। तो यहाँ पे राजा पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, और यहाँ पे नेहमिया फिर क्या बोल रहा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। तो अगर ये बातचीत चल रही है तो फिर कैसे उसने प्रार्थना करके स्वर्ग के परमेश्वर से? मन में। ये चीज नेहमिया की हमें सिखाती है कि उसका जो निर्भरता है वो प्रार्थना के द्वारा
उसको मजबूती दे रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा उसकी निर्भरता को वो दर्शा रहा है। और जैसे पहले चैप्टर में उसने कहा कि उसका जो प्रार्थना करने का तरीका है वो उन चीजों को याद करता है जो प्रोमिसेस परमेश्वर ने उनके बाप दादाओं से बांधे, उन्हीं प्रोमिसेस को नहम्याह अपने प्रार्थना में रखता है। और वो जानता है कि वो परमेश्वर आज भी वो परमेश्वर है जो उसने वाचा बांधी थी मेरे पिता मेरे बाप दादों से, वो आज भी मेरे लिए काम कर रहा है। और वो परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर कर रहा है अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। इवन जब वो राजा से बातचीत कर रहा है कि राजा ऐसे ऐसी दिक्कत है, तो राजा बोल रहा है कि तुझे क्या चाहिए, तो राजा से वो बोलने से पहले कि मुझे क्या क्या चाहिए वो मन में प्रार्थना। उसके लिए प्रार्थना की प्राथमिकता कितनी महत्वपूर्ण है आप इस वचन से समझ सकते हैं कि वो यहां पे उसको लिखता भी है कि राजा के पूछे जाने के बाद वो परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा को उत्तर देता है उस प्रश्न का जो राजा उससे पूछते हैं। उसकी प्राथमिकता प्रार्थना के लिए। हम कितना अपनी प्राथमिकता अपनी निर्भरता को परमेश्वर पर प्रार्थना के द्वारा दर्शाते हैं। और ये सीखना है हमें प्रार्थना का महत्व। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को अलाउ करते हैं अपने जीवन में पूरी तरीके से नियंत्रण करने में, परमेश्वर को पूरा कंट्रोल लेने में। या तो हम परमेश्वर को अलाउ करते हैं या तो हम परमेश्वर को मना करते हैं। और जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो बहुत अलग अलग विचार आते हैं कि समय नहीं है, ये नहीं है ना, टाइम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है। भाई बहनों, परमेश्वर आपके दिल से की गई सिंसियर प्रार्थनाओं को सुनना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि आप कितना घंटे प्रार्थना कर रहे हो, कि कौन सी पोजीशन में आके प्रार्थना कर रहे हो, घुटने पे आके कर रहे हो या बैठ के कर रहे हो। नहम्याह ने मन में प्रार्थना करी और मुश्किल से 1 सेकंड की प्रार्थना भी या 2 सेकंड की प्रार्थना होगी, क्योंकि बातचीत के दौरान ही उत्तर भी देना है राजा को। तो ऐसे नहीं बोला उसने राजा को, राजा 1 मिनट रुको मैं प्रार्थना करके आता हूँ, देन आपको उत्तर देता है। ये तो और बड़ी बेइज्जती है। और वही चीज हमें मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदी में इन सर जी को तो बहुत सारे लोग अब प्रसिद्ध हो गए हमारी कलीसिया में, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। चार्ल्स स्पर्जन एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक, तो ये विषय एक लाइन लिखते हैं प्रार्थना के ऊपर। ये समय की बात नहीं है बल्कि दिल की बात है। अगर आपके पास प्रार्थना करने का दिल है तो आपको समय मिल जाएगा। बहुत लिंक है नहम्याह से। समय की बात है ही नहीं, ये हम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो विरोधी है, जो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के पास आने के महत्व को समझे, वो हमें एक गलत ट्रैप में फंसा रहा होता है कि हमें एक पर्टिकुलरली टाइम बैठना ही है, एक जगह बैठना ही है। वो प्रार्थना की जगह है मेरी, वो कुर्सी प्रार्थना की कुर्सी है। घुटने पे नहीं आए भाई आप प्रार्थना कैसे, घुटनों के बगैर तो प्रार्थना नहीं। अब चप्पल पहन के प्रार्थना कर रहे हो, गिरादा है परमेश्वर। ये सारे वो थॉट्स हैं जो आपका विरोधी, हमारा विरोधी चाहता है कि हम परमेश्वर के पास ही ना आ पाए प्रार्थना। और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि समय की बात है ही नहीं। और सबसे चोटिल और सबसे ट्रिकी चीज को यहाँ पे ये व्यक्ति और वहां पे नहम्याह पकड़ते हैं, समय।
और सबका समय इतना कीमती है, इतना बिजी है सब लाइफ में, इंक्लूडिंग बच्चे इतना टाइम बिजी है कि आईपैड देखना है, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, तो टाइम नहीं है। और वो इतने सही तरीके से टाइम के विषय में या समय के विषय बोल रहे हैं कि इस समय की बात है ही नहीं, बल्कि दिल की बात है। अगर आपके पास प्रार्थना करने का दिल है तो समय अपने आप निकल जाएगा मेरे दोस्त, समय अपने आप निकल जाएगा। और परमेश्वर सिर्फ दिल को ही देखते हैं कि आपका हार्ट क्या है। नेहमिया का हार्ट देख रहे हो कि वो एक छोटी सी छोटी चीज में कम्युनिकेशन कर रहा है राजा के साथ, और छोटी सी छोटी चीज में भी परमेश्वर के साथ की गई बातचीत को कितनी प्राथमिकता दे रहा है। वो चीज दर्शाती है उसकी निर्भरता को परमेश्वर के ऊपर, ना कि राजा से की गई बातचीत डील हो रही है नहीं हो रही है, डील क्रैक हुई नहीं हुई, बल्कि प्रार्थना की प्रार्थना। राजीव एक बार इसको जल्दी से पढ़ेंगे, मतलब तरीके से। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाब के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दें। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तो यहाँ पे नेहमिया जब राजा पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, और वो प्रार्थना करता है, और फिर वो राजा को ये सब चीजें बताता है, सामान है, अप्रूवल लेटर चाहिए, क्योंकि मैं एक देश से दूसरे देश होके जाऊंगा तो वहाँ के जो लोग हैं, राजा है, अथॉरिटीज हैं, वो मुझे रोके ना काम करने से, तो अप्रूवल लेटर्स चाहिए विद योर सील। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि काम कर रहा है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है। नेहमिया ने पूरा प्लान करके पूरी रिक्वायरमेंट अपनी राजा को बता दी है, और अंत में हाईलाइटेड की गई चीज, जैसे मैंने शुरुआत से बोल रहा था कि वो राजा नहीं है जो उसके मन की उदासी को देख पाया, वो राजा नहीं है जो उससे पूछ रहा है कि तुझे क्या चाहिए। और यहां पर वो हम देखते हैं जब नेहमिया आखिरी में अपनी नीड्स बताने के बाद राजा को अपनी क्या क्या सामान चाहिए, आखिरी में उस चीज की पुष्टि भी करता है, ठीक है, जब वो बोलता है कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। यहां पर नेहमिया बताता है कि जो मेरे परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था, उसकी वजह से राजा ने मेरे उदास चेहरे को देख पाया, उसकी वजह से मेरे वो मन की उदासी को देख पाया, उसकी वजह से उसकी दंड जो आना चाहिए था वो नहीं आया। उस हाथ की वजह से राजा ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, और उस हाथ की वजह से राजा ने वो सारी चीजें जो फिजिकल फॉर्म में, जो संसारिक बुद्धि और ज्ञान से विपरीत है, उस हाथ की वजह से ये सारी चीजें हो पाई। और नेहमिया उस हाथ को, उस परमेश्वर के उस सामर्थ को आखिरी में कोट करता और बोलता है कि परमेश्वर का हाथ था मेरे ऊपर, ये राजा का अनुग्रह नहीं है मेरे ऊपर, ये उस व्यक्ति की दया नहीं है मेरे ऊपर कि वो मुझे दे रहा है, ये मेरे रिलेशनशिप्स नहीं है कि वो मेरे लिए मदद मुहैया करा रहा है, ये मेरी अच्छा बर्ताव नहीं है
कि मैंने राजा को बहुत अच्छे से सर्व किया कि वो मेरे लिए कर रहा है। ये परमेश्वर का हाथ है जो वो राजा कर रहा है मेरे लिए, और वो उसने अपने एक्शंस में शुरुआत से लेकर अभी तक दिखा दिया कि वो राजा के ऊपर और अपने सामर्थ्य पर, अपने लिंक्स पर, अपने रिसोर्सेस पर, चीजों पर निर्भर नहीं कर रहा है। और वो आखिरी बोलता है कि मेरे परमेश्वर का हाथ था जो ये काम आज तक यहां तक पहुंचा। हम सब भी ये लाइन बोल सकते हैं, और ऐसे वचन बहुत है बाइबल में। जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश से निकालते हैं, और हम सबको पता है उनकी जो सफर है बहुत आनंददायक सफर नहीं है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और वो बीच में कुड़कुड़ाते हैं, बीच में बदतमीजी करते हैं, मूसा को कुछ कुछ बोलते हैं, और परमेश्वर के हाथ को क्या समझने लग जाते हैं? छोटा। परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको बोलता है, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया? परमेश्वर आज हमें वही चीज याद दिलाना चाह रहे हैं कि जो चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए की हैं, और आज क्या वो हाथ छोटा हो गया? आपको क्या लगता है परमेश्वर क्या याद दिलाना चाह रहे हैं? कि जब वो हाथ तुम्हें इजराइल के लोगों मिस्र देश से निकाल के लाया था, क्या हाथ आज वो जब तुम परेशानी में हो तो क्या हाथ वो छोटा हो गया है? परमेश्वर बोल रहे हैं यहां पे कि आज भी वो हाथ छोटा नहीं है। हम सब के लिए भी, जितने लोग आज पूरी दुनिया में इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर के, कि परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जो अब्राहम का परमेश्वर, और उसका हाथ आज भी छोटा नहीं हुआ। उसके विश्वास करने वालों के लिए और उस पर निर्भर रहने वालों के लिए, और जो उस पर निर्भर रहते हैं अपने जीवन के लिए, उसका हाथ उनके लिए आज भी वैसे ही बढ़ा हुआ है। उसका हाथ छोटा नहीं हुआ। ये इंसान का हाथ नहीं है जो परेशानियों में पीछे हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है जो आज भी अपने लोगों के लिए बढ़ा हुआ है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम उसके वचन से पाते हैं और अपने जीवन में गवाहियों से पाते हैं कि उसकी विश्वास योग्यता सदा तक बनी रहती है। और हमने गीतों में भी गाते हैं कि तेरी विश्वास योग्यता मैं देखूंगा जीवन में, वो कभी छोटी नहीं हुई। इस थॉट के साथ और एक वचन के साथ कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर निर्भर हो, ना कि अपने बल पे, ना कि अपने ज्ञान पे, ना कि अपने हाथ के कामों पर, या ना कि अपने रिसोर्सेस पे, अपने साधनों पर, ना अपनी जान पहचान पर। क्योंकि जो लोग इन सब चीजों पे निर्भर करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को उस कमजोरी तक लेके आता है कि जब वो सीख पाए कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। क्वेश्चन है कि जब चीजें आपकी परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हो तो आप किस पर भरोसा करेंगे या करेंगे? मतलब जब चीजें, सिचुएशंस आपके सोचने के अनुसार नहीं हो तो आप किस पर निर्भर करेंगे? और वो अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर निर्भर करता हूँ, भाई बहनों सही कह रहे हैं। अगर याद रखें कि प्रार्थना वो एक रास्ता है जब आप अपनी निर्भरता को दिखाते हैं परमेश्वर के पास। आप अलाउ करते हैं परमेश्वर को कि प्रभु मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं मूर्ख हूं, तू बुद्धिमान, मैं पापी हूं, तू पवित्र है, और मैं अधर्मी हूं, तू धार्मिक, तेरी धार्मिकता मेरे ऊपर है। और इस वचन को हम याद रखेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और ये वचन है जो हमें सिखाता है कि हमारी समझ, परमेश्वर कहते हैं कि कभी उस पर रिलाई नहीं करना,
कभी उस पर निर्भर नहीं रखना अपनी समझ के ऊपर और मनुष्य के ऊपर, वरन संपूर्ण मन से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से। यहाँ पे मन को अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो परमेश्वर कह रहे पूरे हार्ट से। परमेश्वर यहोवा पर भरोसा, क्योंकि हमारी सहायता वहीं से आती। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी धार्मिकता के लिए और तेरी प्रभु मौजूदगी के लिए, जो प्रभु हमारी कमजोरियों में, हमारी अज्ञानताओं में प्रभु हमें संभालती है। प्रभु हमें सिखा प्रभु कि हम तेरे साथ बैठने को, तेरे साथ प्रार्थना करने को, प्रभु उसके महत्व को जान सके। और हमारे दुख, हमारी तकलीफें प्रभु तो जानता है, तुम्हारे दिलों को देखता है प्रभु। और ऐसी कोई चीज़ नहीं प्रभु जो हम ये सोचे कि प्रभु तू नहीं देख रहा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो मूर्तियों के समान। हमारा परमेश्वर वो है जो देखता है हमारे दिल को, जो सुनता है हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। प्रभु हमें सिखा कि हम निर्भरता की पोजीशन पे आ सकें पूरी तरीके से। इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु मजबूती दे कि हम अपने डार्कनेस में, अपने परिस्थितियों में, अपने कमजोरियों में ज्यादा से ज्यादा प्रभु तेरी उपस्थिति को, तेरे हाथ को अपने जीवन पर देख सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।